कंप्यूटर क्लास। आज हम जो है अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म कर देंगे। लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब GUI होता क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, कभी कभार ही इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और वो भी क्या आता है, GUI की फुल फॉर्म, ठीक है। अब हमको पढ़ने हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलते हैं नोट्स पे। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। लिखा नहीं हुआ है, वैसे बता रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। यानी कि जो हमारी विंडोज़ है ना, जैसे किसी ने अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 डाल रखी होगी, जैसे मेरे जो अभी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं कौन सी विंडो यूज़ करता हूँ, विंडो 10 यूज़ करता हूँ। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक माध्यम होता है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना विंडो उड़ गई, तो विंडो उड़ने के बाद हम कोई कंप्यूटर को यूज़ थोड़ी कर सकते हैं, वो ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक माध्यम होता है जिससे कि हम कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं। अब आ जाओ GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिक्स क्या होते हैं, देखो ग्राफिक्स होते हैं हमारे चित्र, कोई साइन, कोई डिज़ाइन, कोई पिक्चर, कोई इमेज, ठीक है। यूज़र हो गए तुम, और इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है मीडियम, माध्यम। अब देखो, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कोई बात अपने जो है प्रिंसिपल तक पहुंचानी है, तो वो अगर अपने क्लास टीचर को बता दें कि सर जो है प्रिंसिपल सर को ये बोल देना, और फिर वो क्लास टीचर जो है प्रिंसिपल सर को बता दे। अब जो प्रिंसिपल सर को जो जवाब देना है वो वापस क्लास टीचर को बता दें, और क्लास टीचर वापस स्टूडेंट को बता दे। तो देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में। तो बीच में जो इंटरफेस कौन बना, इंटरफेस माध्यम मीडियम कौन बना, क्लास टीचर, ठीक है। तो इसी तरह जो कंप्यूटर को अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में माध्यम कौन बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो एक चीज पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ो भी इसकी एक बार। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इज एन इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस है थ्रू विच, जिसके थ्रू ए यूजर इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इंटरेक्ट, यानी कि इंटरेक्ट होता है, उसको यूज कर पाता है, इंटरेक्ट करता है डिवाइसेस के साथ, सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन एटसेट्रा, ठीक है। तो GUI क्या है, एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू यूजर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करता है, बातें करता है, कम्युनिकेट करता है, यूज करता है उनको। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, कंप्यूटर भी हो सकता है, तुम्हारा स्मार्टफोन भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं GUI में क्या फर्क है, GUI ऐसा क्या स्पेशल टेक्नोलॉजी है GUI। दिस इंटरफेस यूजेस आइकन्स, मेन्यूज एंड ग्राफिक्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो है अपने सिस्टम को कैसे यूज करते हैं, देखो अब ये है होम स्क्रीन, ठीक है, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। देखो दो तीन चीजें बता देता हूँ, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, पूरा जो ये हो गया जो तुमको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है डेस्कटॉप। और जो ये हैं, ये सारे ये क्या है, आइकन्स। देखो गूगल क्रोम का आइकन ये हो गया, रिसाइकल बिन का ये हो गया, माई कंप्यूटर का ये हो गया, ठीक है। VLC मीडिया प्लेयर का आइकन ये हो गया। तो जो ये स्मॉल पिक्चर्स डिस्प्लेइंग प्रोग्राम फाइल्स, यानी कि जो तुम्हारे कंप्यूटर में प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनके स्मॉल पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, आइकन, ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया, टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। जैसे विंडो 10 है ये, सर्च बॉक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स को जो है शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। और टास्क बार में क्या होता है, जो चीज़ हम मिनिमाइज कर देते हैं वो कहाँ आ जाती है, टास्क बार में। इस साइड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ ग्राफिक्स है ना। आप सोच के देखो, स्क्रीन ब्लैंक होती, ठीक है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। अब तुमको
GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो 8, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, ठीक है, या फिर तुम्हारे फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन सा होता है, एंड्रॉयड। इसमें तुम कैसे यूज़ करते हो, चित्र के थ्रू, ठीक है। जैसे अगर मेरे को ये खोलना हो तो क्या करता हूँ मैं, माउस से इस चित्र के ऊपर जाता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, खुल गया। तो यानी कि हम ग्राफिक्स के थ्रू यूज़ करते हैं ना। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम ग्राफिक्स के थ्रू, मेन्यूज, अब मेन्यू देखते हैं। अब जैसे मेरे को नया नई वर्ड की फाइल बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, राइट क्लिक कर दिया, अब मेरे सामने एक मेन्यू खुल गया, फिर मैं उस मेन्यू के थ्रू न्यू पे गया, फिर मैं कहाँ गया, वर्ड डॉक्यूमेंट पे गया, ठीक है। तो ये सामने मेरे फाइल बन गई। तो मैं कहीं ना कहीं ग्राफिक्स का यूज़ कर रहा हूँ ना, मेरी आंखें कुछ देख रही हैं तभी मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। अब GUI को तुम समझ गए कि भाई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा इंटरफेस जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ग्राफिक्स में तुम्हारे ये आइकन्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे करके मेन्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई बटन भी हो सकता है। समझ गए। अब ग्राफिक्स के थ्रू यूज कर रहे हैं ना हम, उस ग्राफिक्स के ऊपर माउस ले जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब इमेजिन करो अगर ये स्क्रीन ना हो तो तुम कैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे खोलोगे। अब तो तुमने इजीली खोल दिया ग्राफिक्स के थ्रू यूज करके। तो बेटा दूसरे टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिलेबस में नहीं है वैसे, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि तुम GUI समझ जाओ अच्छे से। पहले क्या होता था, ये तो हमारी जाके थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं ऐसे। उससे पहले क्या होता था, अपने कंप्यूटर में टाइप करके देखना सर्च बॉक्स में CMD, ठीक है, और एंटर मारना। अब देखो, अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने सिर्फ ऐसी ब्लैक स्क्रीन है। अब कैसे खोलोगे, आप माउस को कैसे किसी चित्र के ऊपर लेके जाओगे और डबल क्लिक करोगे और कुछ खोल लोगे, नहीं खोल सकते। तो पहले बेटा ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जिसमें हमको कुछ ऐसे डिजाइनिंग वगैरह नहीं दिखती थी, खाली ऐसी ब्लैक स्क्रीन होती थी। उसमें कमांड्स के थ्रू हम किसी प्रोग्राम को खोलते थे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है तो उसमें हमको सारी कमांड्स याद रखनी पड़ती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट को खोलने के लिए कमांड थी, हम क्या लिखेंगे, स्क्रीन पे देखते रहना, स्टार्ट विन वर्ड, यानी विंडो वर्ड, और एंटर मार दो, ठीक है, ऐसे। अब देखो इसका मतलब हर चीज के लिए एक कमांड याद रखनी पड़ती होगी, तो कितनी हजारों कमांड याद रखनी पड़ती थी, लिख के रखनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते थे, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि लाइन के अंदर कमांड लिखना, ठीक है, एक लाइन में कमांड लिखना, ऐसा इंटरफेस होता था, ठीक है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो दो टाइप के होते थे, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और आजकल जो हम यूज़ करते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें कमांड्स के थ्रू हम इंटरफेस इंटरेक्ट करते थे कंप्यूटर के साथ, और इसमें ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ GUI है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ GUI की फुल फॉर्म आती है, और अब इतना समझा दिया कि तुम वैसे भी लिख दोगे कि GUI और CLI में क्या फ़र्क है। GUI में ग्राफिक्स के थ्रू और उसमें कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। दोनों के तुमको खोल के भी दिखा दिए हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो हम किस मोड में आ गए, GUI मोड में, क्योंकि हमारे सामने ग्राफिक्स आ गए अलग अलग, ठीक है। अब चलते हैं नोट्स पे, आगे क्या है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे विंडोज़ XP पहले यूज़ होती थी, विंडोज 7 भी यूज़ अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, विंडो 8 भी आई थी, एक ज़्यादा फेमस नहीं हुई, विंडो 10 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम्हारे फ़ोन में होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो एक जनरल नॉलेज के लिए बात बता देता हूँ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, गूगल का, ठीक है। और जितनी भी विंडोज़ के प्रोडक्ट होते हैं, विंडोज़ किसकी कंपनी है, बिल गेट्स, जो आदमी है वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी, बिल गेट्स, उसकी कंपनी है विंडोज़, ठीक है। तो विंडोज़ की जितनी भी चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट की हैं, बिल गेट्स की एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो विंडोज़ जो है उसका प्रोडक्ट है, और एंड्रॉयड किसका है, गूगल का। तो उम्मीद है समझ गए होगे, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ ये याद रखना है हमारे सिलेबस में सिर्फ GUI है, लेकिन मैंने तुमको CLI के बारे में बता दिया ताकि तुम GUI अच्छे से समझ सको, ठीक है। थैंक यू। यूनिट ख़त्म हो गई है हमारी। अब मैं क्या करूँगा, शाम तक
जो है पुराने बोर्ड पेपर्स 2017 से लेके 19 तक के, ठीक है, क्योंकि 20 वाला तो हुआ नहीं, तो 17, 18, 19 लास्ट 3 ईयर्स के जो कंप्यूटर के 10th के बोर्ड के पेपर हैं, उनमें से फर्स्ट यूनिट के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो बता दूंगा। तो यूनिट खत्म होने पे हमेशा ऐसा ही करना है, जो भी यूनिट पढ़ेंगे उसके लास्ट के पेज पे हम क्या लिख देंगे, इस यूनिट में से आज तक बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद तुम्हारे मन में डाउट नहीं रहेगा कि भाई इस यूनिट में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू।